मैथमेटिक्स से राकेश सर, आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 11 के वीडियो को देखा था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 को देखा था। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आपका भाग 12 है और प्रश्नावली 3.2 से ही संबंधित प्रश्न है, जो प्रश्न आपका 2 है। तो बच्चों शुरू करते हैं। 2 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर समपाती है। चलिए बच्चों, प्रश्न मेरा ये कह रहा है कि इसमें आपको निम्न समीकरण, जो आपको नीचे समीकरण जो दिया हुआ 3 को है ना, और इसी 3 समीकरण जो दिया हुआ, इसी समीकरण को क्या करना है आपको, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है। और तुलना करके आपको बताना है कि कौन प्रतिच्छेद रेखा होगा, कौन समांतर रेखा होगा और कौन समपाती रेखा होगा बच्चों, है ना। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। पहला प्रश्न मेरा क्या है, 5x - 4y + 8 = 0 है और 7x + 6y - 9 = 0 है। 9x + 3y = 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। 3 प्रश्न क्या है, 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, तो सभी समीकरणों को हम लोग रखते हैं और फटाफट हम लोग मैथ को आगे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिएगा बच्चों, है ना। 5x - 4y और +8 = 0 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 7x + 6y और -9 = 0। बच्चों ये रहा समीकरण 2। बाकी अब हमें किसी और की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सभी को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए और देखते हैं कौन समांतर रेखा होगा, कौन समपाती रेखा होगा, है ना। चलिए देखिए जरा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना, तुलना करना है हमको, क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना करने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में मिलेगा आपको क्या, a1 b1 c1। बच्चों यह है a2 b2 c2। तो a1 का मान कितना है, तो 5 है, a2 का 7 आपका हुआ। ठीक है, b1 का क्या है, -4 है और b2 का क्या है, 6 है। c1 का है कितना, 8 है और c2 का क्या है, तो -9 है। जो कटेगा उसको काटेंगे, है ना। तो 5 से 7 तो बच्चों कटेगा नहीं, लेकिन 4 और 6 हम देख रहे हैं कि 2 से दोनों कट जाएगा। 2 से 4 कटेगा, के बार में कटेगा, तो 2 बार में कट जाएगा। 6 कितना बार में, 3 बार में। 8 9 तो कटेगा नहीं, इसको लिख देते हैं जो बच गया। 5/7 बराबर -2/3 बराबर इधर आपका 8/-9। चलिए देखिएगा, क्या 5/7 के बराबर -2/3 है, क्या बराबर है, नहीं है। चलिए इसको हम काट देंगे, बराबर नहीं है तो काटेंगे, बराबर रहता तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या -2/3 के बराबर 8/-9 है, नहीं न है, तो इसको हम बच्चों क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह का समीकरण जब ये इसके बराबर ये नहीं हो और इसके बराबर भी ये नहीं हो बच्चों, तब यहाँ पे क्या होता है, यह जो होगा आपका, यह हल जो होगा, यह हल जो होगा वो आपका होगा, इसका हल ऐसे लिखे, है ना, इसका हल प्रतिच्छेद करती रेखा होगा। प्रतिच्छेद करती रेखा होने का मतलब बच्चों क्या, अगर ये दोनों समीकरण का अगर ग्राफ खींचा जाए
ग्राफ अगर खींचा जाए बच्चों तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा आपको। ये आपका एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। तो अगर समीकरण 1 खींचेगा तो मान लीजिए कि ऐसा आएगा, ठीक है, और समीकरण 2 खिंचाएगा तो ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, कटेगा ही। एक दूसरे को क्या करती है, तो काटती है ना, प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों ये था प्रश्न आपका पहला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है, ये आपका फर्स्ट समीकरण है। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये आपका रहा दूसरा समीकरण। कुछ करना नहीं है आपको, बस सेम टू सेम आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। वही लिखेंगे हम, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 की तुलना करने पर बच्चों, है ना, तुलना करते हैं। हाँ तो a1 का मान कितना है, 9 है ना, a2 का मान 18 हुआ, ठीक है। चलिए b1 का मान आप देख सकते हैं 3 है, b2 का मान 6 है, c1 का मान देखिए 12 है, और c2 का मान आपका क्या है, तो 24 है ना, 24 है, देख सकते हैं। तो जहां तक कटेगा वहां हम काटेंगे, है ना, क्या 9 से 18 कट जाएगा, के बार में, 2 बार में। क्या बच्चों 3 से 6 कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। 12 से 24 कटेगा, कितना बार में, 2 बार में कट गया। चलिए बच क्या गया, 1/2, यहाँ भी 1/2, और बच्चों यहाँ भी क्या बच गया, तो 1/2 ही बच गया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो इस तरह के हल बच्चों क्या होता है कि जब तीनों बराबर हो, कहने का मतलब a1/a2 के बराबर b1/b2 हो, और b1/b2 के बराबर c1/c2 हो, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह क्या होगा बच्चों, जब तीनों बराबर हो तो समपाती रेखा होता है ना, यह क्या है, यह समपाती रेखा है। समपाती का मतलब बच्चों क्या होता है, तो आपका एक ही ग्राफ जो होता है ना, एक ही ग्राफ, दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही बनेगा, दोनों समीकरण का ग्राफ क्या बनेगा, तो एक ही बनेगा। तो बच्चों ये था आपका दूसरा प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिएगा। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है बच्चों, ये आपका समीकरण 1 है ना। चलिए 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये समीकरण आपका 2 है। आगे तो आपको पता ही है, आगे तो पता है क्या करते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 और b2 बराबर c1/c2 की तुलना करने पर, ठीक है। चलिए बताइएगा, a1 का मान 6 है, अच्छा a2 के मान 2 हुआ। चलिए b1 का मान बच्चों कितना है, तो -3 है। चलिए b2 का मान क्या है, तो माइनस का 1 है, जैसे माइनस हुआ है तो एक तो छिपा हुआ रहता है ना। चलिए c1 का मान 10 हुआ, और c2 का कितना है, 9 है। तो माइनस माइनस कट गया, 2 से 6 कट गया आपका, है ना, कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया। चलिए 3 ये बराबर आपका है, यहाँ भी क्या बच गया, 3 बराबर ये आपका 10/9 हो गया। अच्छा चलिए इसके बराबर तो ये है ही, तो इसको तो काटेंगे नहीं ना हम, लेकिन क्या 3 के बराबर 10/9 है, तो बच्चों नहीं है, तो नहीं है तो काट दीजिए, है ना। अब देखिए जब इसके बराबर ये हो लेकिन इसके बराबर जब ये न हो ना, तब बच्चों इसका समीकरण, इसका जो ग्राफ जो बनेगा ना, समांतर रेखा बनेगा। क्या बनेगा, समांतर। फिर से सुन लीजिएगा, कब समांतर रेखा बनेगा, जब a1/a2 के बराबर b1/b2 तो हो, लेकिन c1/c2 नहीं हो, b1/b2 के बराबर c1/c2 जब नहीं हो, तब यह जो होता है, अतः यह लिख देंगे बच्चों क्या, ये आपका समांतर रेखा बनेगा, समांतर रेखा होगा। मतलब ऐसे उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं, कैसा समांतर रेखा किसे कहते हैं, आपको पता होगा। यहाँ देखिए, ये आपका एक्स अक्ष इसको बोलते हैं बच्चों, है ना, ये आपका क्या है, वाई अक्ष होता है। तो मान लीजिए कि क्या होगा ना, कि जब इसका समीकरण पहला बनाइएगा, तो मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कि ऐसे बना, है ना, कैसे बना, ऐसे बना। कोई जरूर नहीं बच्चों कि ऐसा ही बनेगा, आपको हम अलग से उदाहरण हम बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मेरा मकसद है समांतर रेखा बताने का।
न कि हम ये बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये पहला समीकरण मान लीजिए कि ऐसे बनेगा, और दूसरा बच्चों बनेगा ना तो ऐसे बन जाएगा, या तो यहाँ बनेगा या फिर आपका यहाँ बनेगा, मतलब एक दूसरे के क्या बनता है, तो समांतर रेखा बनता है। तो ये था बच्चों आपका दूसरा प्रश्न का, है ना। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या कह रहा प्रश्न देखिएगा। तो बच्चों आपका ये था प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 2 था बच्चों। तो आज रहने देते हैं, एक ही वीडियो को रहने देते हैं बच्चों। इससे ज्यादा वीडियो ले लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2, और हम चाह रहे हैं बच्चों की वीडियो आपका जो हो 10 मिनट से नीचे का ही वीडियो हो। तो एक वीडियो है ना, एक वीडियो में आपको एक प्रश्न या 2 प्रश्न का, है ना, आपको उत्तर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगले वीडियो में बच्चों लेकर के आएंगे प्रश्न संख्या आपको 3 का, है ना। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।